हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए टीएस गरेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 54 में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कंपनी अकाउंट का। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि एक शेयर होल्डर ने सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट पे कर दी है, लेकिन जब कंपनी उसके शेयर फॉरफिट कर देती है तो किस तरह से हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को इग्नोर करते हुए फॉरफीचर की एंट्रीज पास करते हैं। तो आज मैं ले रही हूं कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 54, बुक है टीएस गरेवाल। क्वेश्चन नंबर 54 इज वानी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। वानी लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन कंपनी ने 10% प्रीमियम पर शेयर्स इश्यू किए हैं, यानी 10 रुपए के शेयर को कंपनी ने 11 रुपए में इश्यू किया है। किस तरह से कंपनी ने अमाउंट मंगवाई है? ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। 4 रुपए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर मंगवाए हैं। देखो, ये जो 4 रुपए हैं इसमें प्रीमियम का 1 रुपए भी इंक्लूडेड है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों को कंबाइन किया गया है। यहाँ पर जब आप एंट्री पास करेंगे तो आप एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों ही एक साथ लिखेंगे। ऑन फर्स्ट कॉल ₹4 पर शेयर, फर्स्ट कॉल पर 4 रुपए मंगवाए हैं। ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर कंपनी ने 3 रुपए मंगवाए हैं। एप्लीकेशंस फॉर 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। कंपनी को यहाँ पर 1,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन का ये क्वेश्चन है। कंपनी ने किसी भी एप्लीकेंट को रिजेक्ट नहीं किया, हर एप्लीकेंट को प्रो राटा बेसिस पर शेयर्स अलॉट किए हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन कॉल। जो भी कंपनी को एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिली थी उसको एडजस्ट किया है कॉल के समय। पार्थ, a shareholder who had applied for 600 shares, did not pay the first call. देखो, बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया है। एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है पार्थ। उसने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल की डिमांड की तो उसने कंपनी को फर्स्ट कॉल पे नहीं की। इस वजह से ही शेयर्स पर फॉरफिटेड, कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड। कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की है। हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इश्यूड एट ₹8 पर शेयर फुली पेड अप। पार्थ के जो भी फॉरफिटेड शेयर थे उसमें से कंपनी ने उसके हाफ शेयर को री इश्यू कर दिया एट ₹8 per share fully paid up. Journalize the above transactions in the books of Vani Limited by opening calls in arrears and calls in advance account wherever necessary. जब आप जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो आपको कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी ओपन करने हैं जहां पर रिक्वायरमेंट। अब देखो, क्वेश्चन के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिए हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना है। किस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे कि कंपनी 10 रुपए के शेयर को 11 रुपए में इश्यू कर रही है। 1 रुपए जो है ये है सिक्योरिटीज प्रीमियम का। कंपनी जब 11 रुपए में शेयर इश्यू कर रही है तो किस तरह से इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवा रही है? देखो, 4 रुपए कंपनी मंगवा रही है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के समय। 3+1 मैंने इसलिए लिखा है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो 3 रुपए है वो है शेयर कैपिटल के और जो 1 रुपए है वो है सिक्योरिटीज प्रीमियम का। ये दोनों ही अमाउंट, टोटल अमाउंट 4 रुपए कंपनी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के समय शेयर होल्डर से डिमांड कर रही है। जो 4 रुपए हैं वो फर्स्ट कॉल पर डिमांड कर रही है और रिमेनिंग 3 रुपीज कंपनी फाइनल कॉल पर डिमांड कर रही है। तो इनका टोटल करेंगे तो बन जाएंगे 11 रुपए। अब देखो, कंपनी के जो इश्यूड शेयर्स हैं वो है 1 लाख और जो अप्लाइड शेयर्स हैं वो है 1,50,000। कंपनी ने पब्लिक को 1 लाख शेयर्स इश्यू किए थे, लेकिन 1.5 लाख शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया है। इसका मतलब यहाँ पर 50,000 शेयर्स के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया।
यानी एक्सेस एप्लीकेशन आ गई पब्लिक से। अब कंपनी क्या करती है कि जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशन आती है उसे वापस नहीं करती है, उसे रिजेक्ट नहीं करती है, सारे के सारे एप्लीकेंट को प्रो राटा बेसिस पर शेयर्स अलॉट कर देती है। यानी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव हुई है उसे आगे की जो कॉल्स होंगी उसमें वो एडजस्ट कर देगी। इसे कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट बेसिस। अब देखो, सबसे पहली एंट्री क्या होती है कि कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन और शेयर अलॉटमेंट ये दोनों कंबाइन हो रखे हैं, तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट क्या आएगी? देखो, जब आप अमाउंट लिखेंगे तो हमेशा जो अप्लाइड शेयर है इसकी जो अमाउंट है इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन मनी से। तो जो 1,50,000 है इसे आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आएगी ₹6 लाख। 6 लाख कंपनी को रिसीव हुए हैं एट द टाइम ऑफ शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट। नरेशन होगी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्लियर? अब देखो, जो सेकंड एंट्री है उसमें हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी को ट्रांसफर करेंगे। किस तरह से ट्रांसफर करेंगे? एंट्री पास करेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी आएगी? अमाउंट आएगी ₹6 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब देखो, अमाउंट आप किस तरह से लिखेंगे? शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट आएगी? जितने शेयर कंपनी पब्लिक को अलॉट कर रही है उतनी ही अमाउंट हम शेयर कैपिटल में दिखाएंगे। देखो, कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किए हैं, 1 लाख शेयर पब्लिक को अलॉट किए हैं, तो आप 1 लाख को शेयर कैपिटल की जो अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे जो है ₹3, क्योंकि ₹1 तो यहाँ प्रीमियम का है, तो 1 लाख को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹3 लाख। अब देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितनी अमाउंट आएगी? 1 लाख को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹1 लाख। और कॉल्स इन एडवांस, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव हुई थी उसे हम दिखाएंगे कॉल्स इन एडवांस में। कितनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव हुई थी? देखो, कंपनी को जो एक्सेस एप्लीकेशन मिली थी वो थी 50,000, तो 50,000 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹2 लाख। ये जो 2 लाख रुपीस है ये कंपनी को एक्सेस मिल गए थे, ज्यादा मिल गए थे, जिसे हम दिखाएंगे कॉल्स इन एडवांस में। तो यहां हम लिखेंगे ₹2 लाख। नरेशन क्या होगी? नरेशन होगी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड। क्लियर? अब देखो, जो थर्ड एंट्री हम पास करेंगे उसमें कंपनी पब्लिक से जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे फर्स्ट कॉल के डिमांड कर रही है। फर्स्ट कॉल पर कंपनी मंगा रही है ₹4। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आप लिखेंगे फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी होगी? देखो, कंपनी ने 1 लाख शेयर अलॉट किए थे, उसे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट कॉल पर जो अमाउंट ड्यू है वो है ₹4 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट विल बी सेम ₹4 लाख। नरेशन क्या होगी? नरेशन होगी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब देखो, क्या कंपनी को 4 लाख रुपए मिलेंगे? नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि शेयर होल्डर्स ने एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी को पे कर रखी है, जिसे कंपनी अब डिडक्ट करेगी। देखो, कंपनी को 4 लाख रुपए शेयर होल्डर्स से लेने थे कॉल के समय, लेकिन जो कॉल्स इन एडवांस की अमाउंट है 2 लाख रुपए,
इसे हम डिडक्ट कर देंगे क्योंकि ये 2 लाख रुपए कंपनी पहले से ही रिसीव कर चुकी है शेयर होल्डर्स से। तो 4 लाख में से 2 लाख जब आपने डिडक्ट किए तो 2 लाख रुपए कंपनी को रिसीव होने चाहिए एट द टाइम ऑफ कॉल मनी। यहाँ पर कंपनी को 2 लाख रुपए मिलने चाहिए, लेकिन देखो एक ऐसा शेयर होल्डर है पार्थ, जिसने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था और उसने कॉल मनी पे नहीं की। तो सबसे पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि कंपनी ने पार्थ को कितने शेयर अलॉट किए थे, क्योंकि देखो क्वेश्चन में पार्थ के अप्लाइड शेयर गिवन है लेकिन अलॉटेड शेयर गिवन नहीं है। तो किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक वर्किंग नोट। जो वर्किंग नोट आप बनाएंगे इसको आप सेपरेट पेज पर बनाना, एंट्रीज के बीच में मत बनाना। मैं तो लिमिटेड स्पेस की वजह से आपको यहाँ बीच में बना के दिखाऊंगी, लेकिन जब आप बनाएंगे तो इसको एक प्रॉपर वर्किंग नोट के रूप में सेपरेट पेज पर बनाएंगे। ठीक है, देखो ये तीनों एंट्री आपको समझ में आ गई। अब मैं वर्किंग नोट बनाऊंगी, इस वजह से ये सारी एंट्रीज मैं क्लियर कर रही हूँ। देखो जो ये वर्किंग नोट है इसे हम 2 स्टेप में बनाएंगे। पहले स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे अलॉटेड शेयर टू पार्थ। कंपनी ने पार्थ को कितने शेयर्स अलॉट किए, और दूसरी स्टेप में कॉल मनी नोट पेड बाय पार्थ, कॉल मनी नोट पेड बाय पार्थ। ये 2 स्टेप में हम इस वर्किंग नोट को बनाएंगे। देखो जब आप फर्स्ट स्टेप में वर्किंग नोट बनाएंगे यानी आप ये कैलकुलेट करेंगे कि कंपनी ने पार्थ को कितने शेयर्स अलॉट किए थे, तो आप सबसे पहले दोनों तरह के शेयर्स लिखेंगे। जितने शेयर कंपनी ने इश्यू किए हैं वो है 1 लाख, और जितने शेयर लोगों ने अप्लाई किए हैं वो है 1,50,000। यानी ये है इश्यूड शेयर्स और ये है अप्लाइड शेयर्स। इस तरह से आपको लिखना है। अब देखो पार्थ के कौन से शेयर क्वेश्चन में गिवन है, पार्थ के अप्लाइड शेयर क्वेश्चन में गिवन है जो है 600, तो आप अप्लाइड के नीचे लिख देंगे 600, और इश्यूड आपको फाइंड आउट करने हैं। अब आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आप किस तरह से लिखेंगे, 1 लाख इंटू 600 डिवाइडेड बाई 1,50,000 इज इक्वल टू 400 शेयर्स। इसे आप काटेंगे तो देखो किस तरह से काटेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो गई, ठीक है, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 200। 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गए 400 शेयर्स। अब आपको पता लग गया कि कंपनी ने पार्थ को 400 शेयर अलॉट किए थे, लेकिन पार्थ ने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो ये फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो गई। जब आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाती है तो सेकंड स्टेप में आप ये पता लगाएंगे कि जब कंपनी ने कॉल मनी की डिमांड की थी तो पार्थ ने कितनी अमाउंट कॉल मनी के समय पे नहीं की। तो देखो किस तरह से आप लिखेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इज इक्वल टू कितने शेयर अप्लाई किए थे 600 इनटू एप्लीकेशन मनी कितनी मंगवाई है कंपनी ने 4 रुपए इंटू 4 इज इक्वल टू 2,400। यानी पार्थ ने कंपनी को एप्लीकेशन के समय 2400 रुपए पे किए थे। एक्चुअल में कितनी अमाउंट पार्थ को कंपनी को पे करनी थी, एक्चुअल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी टू बी रिसीव्ड इज इक्वल टू 400 इंटू 4 इज इक्वल टू 1,600। तो इसे आप माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगी 800 रुपीज। यानी जो ये 800 है ये है एक्सेस मनी जो पार्थ ने एप्लीकेशन के समय कंपनी को पे कर दी। समझ आ गया। देखो जब पार्थ ने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो कंपनी ने 4 रुपए एप्लीकेशन के समय मंगवाए थे, तो उसने 2,400 रुपए कंपनी को पे कर दिए थे। लेकिन कंपनी ने उसको 400 शेयर अलॉट किए हैं। हमने यहाँ कैलकुलेट करके पता लगा लिया कि कंपनी ने 400 शेयर दिए हैं पार्थ को। तो पार्थ को 400 शेयर के हिसाब से कितने पैसे कंपनी को पे करने थे,
1600 रुपए। इसका मतलब पार्थ ने 800 रुपए कंपनी को एक्सेस पे कर रखे हैं। समझ आया? अब देखो, जब कंपनी फर्स्ट कॉल की डिमांड करती है तो कितनी अमाउंट ड्यू होती है पार्थ के लिए? अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल कितनी अमाउंट ड्यू होती है? देखो, पार्थ को 400 शेयर कंपनी ने अलॉट किए थे और 4 रुपए के हिसाब से 1600 रुपए की अमाउंट ड्यू होती है फर्स्ट कॉल के समय। लेकिन 800 रुपए तो पार्थ ने ऑलरेडी पे कर रखे हैं, तो इसे हम यहां पर माइनस कर देंगे। लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस मनी कितनी हो गई? 800। तो इसे आप माइनस करेंगे तो यहां पर 800 रुपए जो है ये नोट पेड बाई पार्थ एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। तो ये जो 800 रुपए की अमाउंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप एक स्टार कर लो, क्योंकि फॉरफीचर के समय जो हम कॉल्स इन एरियर की एंट्री पास करेंगे उसमें हम 800 रुपए दिखाएंगे जो पार्थ ने फर्स्ट कॉल के समय पे नहीं किए। दूसरा, देखो, जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई है ये है 2400। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप स्टार कर लो, क्योंकि जब हम फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे तो हम इसी अमाउंट के बेस पर ये फाइंड आउट करेंगे कि पार्थ के कितने पैसे कंपनी ने फॉरफिट कर दिए, कितनी अमाउंट जब्त कर ली। क्लियर? तो ये पूरा वर्किंग नोट है। अब देखो, सेकंड वर्किंग नोट में आप लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। कितनी मनी ड्यू थी? ₹4 लाख। लेस कॉल्स इन एडवांस। एडवांस में कितना पैसा मिला हुआ था कंपनी को? 2 लाख रुपए। 2 लाख को माइनस करेंगे तो यहां अमाउंट आएगी ₹2 लाख। लेस अमाउंट नोट पेड बाई पार्थ। पार्थ ने कितनी अमाउंट पे नहीं की? 800 रुपए। तो यहां अमाउंट आएगी ₹1,99,200। ये अमाउंट मिलेगी कंपनी को फर्स्ट कॉल के समय। तो अब हम फोर्थ एंट्री पास करेंगे। देखो, फोर्थ एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी होगी? अमाउंट होगी ₹1,99,200। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। एरियर कितना है? 800 रुपए। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। एडवांस कितना है? 2 लाख रुपए। टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? 4 लाख रुपए। नरेशन होगी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। तो इस तरह से आपको एंट्री पास करनी है जब कंपनी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करती है। देखो, जो ये 800 रुपए है ये 800 रुपए एरियर्स की अमाउंट है। जो ये 1,99,200 है ये अमाउंट रिसीव हुई है, इसे हम बैंक में डेबिट करेंगे। जो कॉल्स इन एडवांस है ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो कंपनी को एप्लीकेशन के समय शेयर होल्डर्स ने एडवांस में दे दी थी, तो अब हम इसे डेबिट कर देंगे। इस अमाउंट को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और फर्स्ट कॉल की कितनी अमाउंट ड्यू थी? ₹4 लाख। तो यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे फर्स्ट कॉल को ₹4 लाख। समझ आ गया? तो इस तरह से आपको फोर्थ एंट्री पास करनी है कि कंपनी कितनी अमाउंट रिसीव करती है फर्स्ट कॉल के समय। नरेशन आप लिख देंगे कॉल मनी रिसीव। तो वर्किंग नोट के बेस पर हमने फोर्थ एंट्री पास की है। देखो, मैं दोबारा से आपको बता रही हूं कि जो वर्किंग नोट आप बनाएंगे वो सेपरेट पेज पर बनाएंगे। एंट्रीज के बीच में वर्किंग नोट आप बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ बीच में वर्किंग नोट बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से एंट्रीज समझ में आ जाए। आप जब रजिस्टर में बनाएंगे तो सेपरेट पेज पर आप हेडिंग डालेंगे वर्किंग नोट,
और उसमें आप फर्स्ट वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें 2 स्टेप होंगी और सेकंड वर्किंग नोट होगा जिसमें कितनी अमाउंट पार्थ ने पे नहीं की। क्लियर? अब हम पास करते हैं फॉरफीचर की एंट्री। फॉरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल को हमेशा डेबिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट से आप शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे? देखो यहां पर कंपनी ने जो 3 रुपए फाइनल कॉल के हैं वो तो मंगवाए ही नहीं है, तो सिर्फ कंपनी ने 7 रुपए तक कॉल की है। 1 रुपए जो है वो है सिक्योरिटी प्रीमियम का। देखो 3 रुपए हो गए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के, 4 रुपए हो गए फर्स्ट कॉल के, तो 3 + 4 कितने हो गए? 7 रुपए। 1 रुपए है सिक्योरिटीज प्रीमियम का। 1 रुपए को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि पार्थ ने 1 रुपए पे कर दिया था, और जब सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट पे कर दी जाती है तो उसे हम कभी भी फॉरफीचर के समय डेबिट नहीं करते। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ 7 रुपए की। ठीक है? और कंपनी ने पार्थ को कितने शेयर अलॉट किए थे? पार्थ को कंपनी ने 400 शेयर अलॉट किए थे, तो 7 रुपए के हिसाब से कितनी अमाउंट से शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा? ₹2800। ये समझ आ गया शेयर कैपिटल को कितनी अमाउंट से डेबिट करना है। अब देखो, अब हम क्रेडिट कर रहे हैं टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। एरियर्स अकाउंट। अब देखो कॉल्स इन एरियर में हम वो अमाउंट दिखाएंगे जो पार्थ ने पे नहीं की, और फॉरफिटेड शेयर में हम वो अमाउंट दिखाएंगे जो कंपनी ने पार्थ की जब्त कर ली। यानी पार्थ ने तो पे की थी लेकिन कंपनी ने उस पैसे को फॉरफिट कर दिया, उसे जब्त कर लिया। तो जब मैंने वर्किंग नोट बनवाया था मैंने आपको 2 अमाउंट पर स्टार करवाया था। एक तो थे 800 रुपए और दूसरे थे 2400 रुपए। तो जो 800 रुपए हैं ये कॉल्स इन एरियर में दिखाए जाएंगे क्योंकि ये पार्थ ने पे नहीं किए। दूसरी जो अमाउंट है 2400 रुपए, ये अमाउंट वो अमाउंट है जो पार्थ ने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे की थी कंपनी को। लेकिन कंपनी इस एंटायर अमाउंट को फॉरफिट नहीं कर सकती, जब्त नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट भी इंक्लूडेड है, तो उसे हम माइनस कर देंगे। कितनी अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम की है? देखो कंपनी ने पार्थ को 400 शेयर अलॉट किए थे, ठीक है, और प्रीमियम का है 1 रुपए, तो 400 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 400 रुपए। तो जब 2400 में से आप 400 माइनस करेंगे तो 2000 रुपए आएंगे जो कंपनी फॉरफिट करेगी। तो 2000 रुपए हम दिखाएंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। तो यहाँ आप लिखेंगे 2000 रुपए। देखो आप टोटल करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल भी इक्वल आ रहा है। ये मैंने आपको कंसेप्ट से समझाया है कि किस तरह से ये अमाउंट आएगी। अदरवाइज आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 2800 में से आप 800 माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस आएगा वो आ जाएगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। दोनों तरह से ही मैंने आपको समझा दिया, जैसे भी आपको सही लगे वैसे ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि कितनी अमाउंट आएगी यहाँ फॉरफिटेड शेयर में और कैसे आए हैं 2000 रुपए जो कंपनी फॉरफिट कर रही है। तो ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एंट्री में किसी तरह की मिस्टेक मत करना क्योंकि ज्यादातर बच्चे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में लिख देते हैं 2400। यहाँ 2400 बिल्कुल नहीं आएंगे क्योंकि इसमें पार्थ ने 1 रुपए प्रीमियम का भी पे कर रखा है, और जब कंपनी को प्रीमियम की अमाउंट रिसीव हो जाती है तो उस अमाउंट को कभी भी वो फॉरफिट नहीं कर सकती। प्रीमियम की अमाउंट को सिक्योरिटीज प्रीमियम में ही क्रेडिट किया जाता है और उन पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है जो सेक्शन 52(2) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 स्पेसिफाई करता है। क्लियर? कौन कौन से पर्पसेस हैं ये सब आपको पता होंगे। अगर नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को कौन कौन से पर्पसेस के लिए कंपनी यूज करती है। क्लियर?
तो यहाँ पर हम सिक्योरिटीज प्रीमियम की जो 400 रुपए की अमाउंट है इसे हम डिडक्ट कर देंगे 2400 में से, और जो बैलेंस 2000 रुपए है इसे हम दिखाएंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। अब देखो नेक्स्ट एंट्री में कंपनी शेयर्स को री इश्यू कर रही है। जब कंपनी शेयर री इश्यू करती है तो कंपनी के पास पैसा आता है तो हम बैंक को डेबिट करते हैं। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी होगी? देखो पार्थ के 400 शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए थे, इसमें से हाफ शेयर्स को वो री इश्यू कर रही है। हाफ यानी 200 शेयर कंपनी री इश्यू कर रही है, और किस रेट पे कर रही है? 8 रुपीज पर शेयर। तो 200 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी 1600 एज फुली पेड अप। एज फुली पेड अप का मतलब क्या हुआ कि 10 रुपए का शेयर था लेकिन कंपनी ने उसको 8 रुपए में री इश्यू कर दिया, यानी कंपनी 2 रुपए का डिस्काउंट दे रही है, कंपनी को 2 रुपए का लॉस हो रहा है। तो जो 2 रुपए का कंपनी डिस्काउंट दे रही है उसे हम फॉरफिटेड शेयर में डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट आएगी? 200 शेयर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 400 रुपए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इन दोनों को आप टोटल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 2000 रुपए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 200 इंटू 10, क्योंकि जो शेयर है उसकी ओरिजिनल वैल्यू है ₹10। समझ आया? ये री इश्यू की एंट्री है। दोबारा से एक बार फिर समझा देती हूँ। देखो कंपनी ने पार्थ के 200 शेयर को दोबारा से री इश्यू कर दिया, यानी किसी और को कंपनी शेयर्स बेच रही है। यहाँ पर कंपनी डिस्काउंट पर शेयर्स दे रही है, यानी शेयर की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो थी 10 रुपए, लेकिन कंपनी उसको दे रही है 8 रुपए के हिसाब से। तो कंपनी को कितना पैसा मिला? 1600 रुपए मिल गए। 200 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 कंपनी को रिसीव हो गए। नुकसान कितना हुआ कंपनी को? कंपनी को नुकसान हुआ 2 रुपए का। तो 2 रुपए को आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 रुपए आएंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। और यहाँ आप लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इन दोनों का टोटल कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगी 2000 रुपीज। अब देखो जो 7th एंट्री है इसमें जो फॉरफिटेड शेयर है उसे हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये कंपनी का प्योर प्रॉफिट होता है। तो लास्ट एंट्री आप लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? देखो अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी होगी। किस तरह से आप समझेंगे कि जब कंपनी 400 शेयर रही है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है 2000 का, और जब कंपनी 200 शेयर फॉरफिट करेगी तो प्रॉफिट होगा कितना? इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैसे लिखेंगे? 2000 इंटू 200 अपॉन 400। तो जब आप इसे काटेंगे तो देखो 2 0 से 2 0 गए, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 1000 रुपीज आएंगे। जब कंपनी 200 शेयर फॉरफिट करेगी तो कंपनी को प्रॉफिट होगा 1000 का। अब देखो यहाँ पर कंपनी को 400 रुपए का लॉस भी हुआ है, क्योंकि कंपनी ने 10 रुपए के शेयर को री इश्यू किया था 8 रुपए में। तो जो लॉस की अमाउंट होती है उसे हम कर देंगे माइनस। तो 400 रुपए आप माइनस करेंगे तो यहाँ अमाउंट आएगी ₹600, जिसे हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट आप ट्रांसफर करेंगे वो आएगी ₹600, और नरेशन आप लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। होपफुली पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन मैंने आपको बहुत इजीएस्ट मैनर में हर कॉम्प्लिकेशन को समझाया है। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।